नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग ज़ीरोधा कॉइन के एक नए अपडेट के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर पर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़ीरोधा कॉइन म्यूचुअल फंड का जो ऐप है उसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपडेट कर रखा है। डायरेक्ट मैं यहाँ से ओपन करूंगा। उससे पहले मैं आपको नीचे दिखा दूं कि आखिर अपडेट किस बारे में है, किस बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है कंडीशनल बाई ऑब्लिक रिडीम ऑर्डर्स का, ठीक है। और दूसरा इन्होंने दे रखा ऑप्शन टू चूज डे फॉर वीकली SIPs, यानी कि जो वीकली SIP हम लोग करते थे अब उसके लिए डे ऑप्शन भी हम लोगों को चूज करने का एक विकल्प मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कहां पर और किस तरीके से ये दोनों चीजें हमें दिखेंगी। तो इसके लिए हम यहां से सीधे ओपन कर लेते हैं, ओपन करके इसमें लॉगिन कर लेते हैं। आपका अगर मोबाइल ऐप अपडेट ना होगा तो पहले अपडेट कर लीजिएगा, तभी आपको ये सारे ऑप्शन यहाँ पर नजर आएंगे। तो दोस्तों लॉगिन होने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। तो सबसे जो पहली चीज थी उसके बारे में बात करते हैं। तो वो क्या था कि बाई और सेल करते समय हम कंडीशनल ऑर्डर डाल सकते हैं। कैसे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम चलते हैं इन्वेस्टमेंट में और यहाँ पर जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है तो इसके अंदर ये ऑर्डर काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये AMC SIP है और यहाँ पर लमसम निवेश बंद है, तो इसलिए हम कंडीशनल ऑर्डर को इसमें नहीं कर पाएंगे। चलिए जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाने का प्रयास करता हूं कि यहाँ पर क्या होगा अगर हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऐसे टैप किया और टैप करने के बाद में आप यहाँ पर सीधे देखेंगे AMC SIP ही लिख करके आ रहा है। कहीं पर भी परचेज का, बाई मोर का, बाई का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो फिर से हम बैक चले जाते हैं। अब दूसरे नंबर पे जाते हैं। एक ये आपको फंड दिख रहा होगा, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक है। तो इस पर मैं ऐसे टैप करता हूं तो अब यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आ गया है बाई मोर का, क्योंकि इसके अंदर मेरी SIP चल रही है तो इसीलिए यहाँ पर ये बाई मोर का ऑप्शन दिखा रहा है। तो हम यहाँ बाई मोर पर ऐसे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद में अब देखिए ये वाली चीज आपको अब यहाँ पर नहीं दिख रही होगी, कंडीशनल ऑर्डर। जैसे ही आप इस बॉक्स पर टिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, वैसे ही ये वाला जो ऑप्शन है ये इनेबल हो जाएगा। तो चलिए पहले इस काम को मैं करके दिखाता हूं। तो मैंने ऐसे टैप कर दिया। अब इसका बेसिकली मतलब क्या है? तो ये जो NAV जो करंट लिखी हुई है, जब मैं ये वीडियो आज बना रहा हूं तो ये आज की नहीं है, ये एक दिन बैक की आपको यहाँ पर NAV शो करती है। आज यानी कि 16 अक्टूबर को जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, शाम को 6:06 हो रहे हैं, तो ये जो NAV है ये कल अपडेट होगी, ठीक है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। तो जैसे कि करंट NAV ये चल रही है और मैं 1000 रुपया इस स्कीम में लगाना चाहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि जो ये NAV है इतनी जो कि चल रही है, जो कि ये वाली और ये वाली सेम है, इससे कम पर मैं इसको खरीदना चाहता हूं, तब उस केस में ये कंडीशनल ऑर्डर लगेगा। कैसे? अब जैसे कि यहां पर मान लीजिए इसको 0.92 को भी मैंने हटा दिया, सिर्फ 88.00 कर दिया। तो जब 88 रुपए की NAV आ जाएगी तभी ये हमारा ऑर्डर प्लेस होगा। अब कैसे करना होगा इसके लिए, यहाँ लिखा है प्लेस कंडीशनल ऑर्डर, ठीक है। तो ये लमसम बाई के तरीके का ही है। अब यहाँ पर हम कर देंगे क्लिक। जैसे हमने प्लेस कंडीशनल ऑर्डर पर क्लिक किया है, लिखा है इन्वेस्ट 1000 इन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप व्हेन NAV रीचेस 88 और बिलो, या तो 88 रुपया और या फिर उससे नीचे आ जाएगा, तभी ये हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो पाएगा, ठीक है। अभी जो इन्वेस्ट वाला ऑप्शन है इस पर हम कर देते हैं टैप। हमने यहाँ पर टैप कर दिया, कंडीशनल ऑर्डर प्लेस्ड ये लिख करके आ गया है, ठीक है। अभी चल के देखते हैं ये कहाँ पर दिख रहा है। तो हम चलते हैं यहाँ पर ऑर्डर्स में। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हम ऑर्डर सेक्शन में आए हैं, यहाँ पर एक इस तरीके का टैब बन के आ गया है कंडीशनल का, ठीक है। और यहाँ पर 1000 रुपया जाएगा। इस पर हम जैसे ऐसे टैप करते हैं तो टैप करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कब प्लेस हुआ है ये भी दिखा रहा है, स्टेटस में ट्रिगर पेंडिंग दिखा रहा है, करंट NAV दिखा रहा है, ट्रिगर प्राइस दिखा रहा है, ठीक है। और साइड क्या है हमारा, बाई साइड में है। और अगर आप चाहें इस ऑर्डर को डिलीट करना तो सिंपली इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। चलिए मैं वो भी आपको करके दिखा दूं। जैसे इस पर मैंने क्लिक किया, अब ये पूछ रहा है डू यू वांट टू कैंसिल दिस ऑर्डर, कर दूंगा यस, ठीक है। तो ये हमारा डिलीट हो गया, ठीक है। अभी ऑर्डर सेक्शन से आप ये देखेंगे कि ये चीज गायब हो चुकी है, ठीक है।
तो एक चीज आपको ये समझ में आ गया, ये तो बाई साइड का हो गया। अब सेल साइड में इसी चीज को हम करके ट्राई करते हैं। तो जैसे कि फिर से हम चले आते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप पर, और इस बार हमने ऐसे टैप किया। अब यहाँ पर बाई मोर की जगह हमें क्या करना होगा, पहले आपको इस जगह पर टैप करना होगा। यहाँ पे जैसे आप टैप करेंगे आपको एक रिडीम का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम रिडीम वाले ऑप्शन पर ऐसे टैप कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या ऑप्शन मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है रिडीम ऑल यूनिट्स, इसको भी नहीं टैप करना है, इसको चूज नहीं करना है। कंडीशनल ऑर्डर वाला जो ये बॉक्स है इसको आपको ऐसे टैप करके इसको चूज कर लेना है। अब जब हम बेचेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम जो प्राइस चल रहा है उससे ऊपर का प्राइस डालेंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ पर मान लीजिए 88.092 लिखा है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 90। ठीक है, 90 मैंने डाल दिया। और यहाँ पर कितना अमाउंट, ये मैं 500 रुपए के लिए ऑर्डर डाल रहा हूँ, आप चाहे तो 1000 का डाल दीजिए। आप जितना चाहें उतना आप निकाल सकते हैं, जितना आपने इन्वेस्ट किया होगा उसमें से, अगर लॉक इन वहां पर कोई नहीं होगा तब। ठीक है, तभी मैं यहाँ पर 500 रुपए ही रहने देता हूँ। और एनएबी जो आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने 90 रुपीज डाल दिया है। सिंपली प्लेस कंडीशनल ऑर्डर पर हमें टैप करना है। फिर से यहाँ पर रिडीम के लिए बोल रहा है, इससे पहले जब हमने किया था वहां इन्वेस्ट के लिए बोल रहा था। रिडीम पर हमने क्लिक किया, कंडीशनल ऑर्डर प्लेस्ड हो गया है। फिर से ऊपर से हम ऐसे बैक चले आते हैं, फिर से हम ऑर्डर सेक्शन में जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेल साइड के लिए हमारा कंडीशनल ऑर्डर लग गया है, और इसको भी हम सेम तरीके से डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे टैप करेंगे और डिलीट का आपको ये बटन मिल जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर देंगे, ऐसे आप डिलीट पे टैप करेंगे, उसके बाद में यस कर दीजिए। आपका ये भी ऑर्डर यहाँ से आप देखेंगे डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो जो पहला अपडेट था कंडीशनल ऑर्डर वाला, उसका हमने दोनों साइड देख लिया है, खरीदने का और बेचने का, यानी कि रिडीम करने का। अगला जो अपडेट था वहां पर उन्होंने बताया था कि जो वीकली एसआईपी है तो वहां पर हम चूज कर सकते हैं अपने पसंद का दिन। तो चलिए देखते हैं कि इस चीज को हम कर पाते हैं कि नहीं। उसके लिए हम एसआईपीज में जाते हैं और यहां पर मैं देख लेता हूं कोई मेरी एसआईपी ऐसी है जो कि वीकली है कि नहीं। तो इसमें कोई वीकली एसआईपी मेरी नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं इसको, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड को। इस पर जैसे मैंने ऐसे टैप किया, टैप करने के बाद में मैं मॉडिफाई पर गया। ठीक है, फिर से दिखा देता हूं। टैप करने के बाद में मैंने कहां क्लिक किया, यहाँ पर मॉडिफाई पर मैंने ऐसे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर ये मंथली है तो मंथली जगह मैंने कर दिया वीकली। अब वीकली करने के बाद में यहाँ पर आपको डे चूज करने का ऑप्शन मिल रहा है। पहले ये ऑप्शन नहीं मिलता था, वो ऑटोमेटिकली ले लेता था। तो जैसे ही आप यहाँ पर ऐसे टैप करेंगे तो मंडे से लेकर के आपको ये सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर ऑप्शन है सैटरडे का और संडे का, इसको चूज भी कर लेंगे तो कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों नॉन वर्किंग डे होते हैं। तो ऑर्डर तो आपका प्लेस हो जाएगा, लेकिन जब वो वर्किंग डे होगा तभी वो मार्केट को ऑर्डर जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ये काम कर सकते हैं। चलिए ये भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने मंडे चूज कर लिया है और यहाँ पर सिंपली मॉडिफाई एसआईपी पर मैं कर देता हूँ क्लिक। देखते हैं क्या बोलता है। मॉडिफाई एसआईपी पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर बता रहा है यू आर डूइंग अ वीकली एसआईपी फॉर 1500 इन मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड। ठीक है, तो मॉडिफाई पर हम ऐसे कर देते हैं टैप। जैसे ही हमने टैप किया है तो यहाँ पर आप देखेंगे वीकली लिख करके आ गया, अमाउंट लिख करके आ गया है। ठीक है, तो इसको एक बार और हम आपको कंफर्म करके दिखा देते हैं। फिर से हम यहाँ पर ऐसे टैप करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे वीकली के बगल में मंडे दिन लिख करके आ गया है, जिसका कि हम लोगों ने चयन किया था एसआईपी के दिन के रूप में। तो ये जो दोनों अपडेट हैं काफी अच्छे अपडेट हैं और बहुत सारे निवेशकों को इससे काफी लाभ होगा, ऐसा मुझे लगता है। आपकी क्या राय है इस अपडेट के बारे में? आप अपना जो जवाब है, जो आपकी सोच है, उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बाकी सबके साथ में शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।